आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, अच्छे रहने चाहिए और अच्छे ही होंगे। ये जीवन है, इस जीवन में अगर परेशानियां नहीं होंगी तो आप खुद ही बताइए हम किसी भी चीज़ को कैसे सीखेंगे। कहते हैं ना कि हर चीज़ को सीखने के लिए तभी हम प्रेरित होते हैं, तभी हम कोशिशें करते हैं जब उन चीज़ों की ज़रूरत हमें अपने जीवन में महसूस होती है। ठीक है, तो यही बात है कि अगर हम परेशान होते हैं तभी हम उन चीज़ों से निकलने के रास्तों को खोजते हैं। अगर हमारी लाइफ में चीज़ें रुक रही होती हैं तो हम बहुत कोशिशें करते हैं कि हमारी वो लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो स्टक हुई हैं, जो रुके हुए हैं रास्ते, वो रास्ते खुल जाएं। वो रास्ते कैसे खुलेंगे इसके लिए प्रयत्न भी हम खुद ही करते हैं। और सीधी सी बात है, जो लोग कभी हारते नहीं हैं, जो लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, यानी कि उनको ये मालूम है कि लाइफ में अगर उलझने नहीं होंगी तो लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। और वैसे भी आप सोचिए ना, एक लाइफ में सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, हमारी लाइफ के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। हमारा एक परिवार होता है, परिवार के सदस्य होते हैं। हर एक सदस्य की अपनी एक ऑरा होती है, हर एक सदस्य का अपना एक भाग्य होता है, हर एक सदस्य की लाइफ में अलग अलग तरीके की अड़चनें आ रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, हम हर एक व्यक्ति के चीज़ों से इफ़ेक्टेड होते हैं। ये तो बहुत एक नेचुरल सी बात है। मैं ये कहूँ कि परिवार का एक सदस्य दुखी है, परिवार के एक सदस्य को बहुत ज़्यादा परेशानी है और आप खुश रह सकते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थितियों से निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोग को उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग वो चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद चल रहा होता है। कैसे इतना कुछ करने के बाद अगर हम अपने जीवन में इन परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेथड से हम अपनी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत नेचुरल सी बात है। हम जो इंसान हैं उनमें, उनके अंदर एक आदत होती है, हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव जल्दी लेने के सिवा पहले उसके नेगेटिव पॉइंट जो होते हैं वो ढूंढते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही होता है। बहुत लोग होते हैं जो बहुत बैलेंस होते हैं, जिनके के अंदर एक पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें पता होता है, वो इस चीज़ को ज्ञान रखते हैं कि हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं, अगर आप अपनी सोचने समझने की क्षमता को बैलेंस रखते हैं, यानी कि परेशानियों से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, उन पर चल रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके रास्ते बंद ही रहेंगे। खुलते जरूर हैं, लेकिन हमें कई बार क्या होता है, हमारे को एक गाइडेंस नहीं होती है, हम लोग को तरीके नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से हम जो होते हैं किसी भी चीज़ को करने में हिचकते से रहते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि छोटी छोटी सी चीज़ें, देखिए मेरा भी जीवन में मैं वही चीज़ें लेकर के आप लोगों के लिए आ रही हूँ, जिन चीज़ों को लेकर के लाइफ में मैंने अपनी परेशानियों से निकलने के रास्ते ढूंढे। उन रास्तों के द्वारा मैं उन परेशानियों से बाहर भी निकली और मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखी और समझा कि सब कुछ यहीं है, निकलने के रास्ते भी यहीं हैं। अगर हम परिस्थितियों में फंसते हैं तो उन परिस्थितियों से निकलने के रास्ते भी हमको यहीं पर मिलते हैं। लेकिन बस उन चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों को समझ करके अपनी परेशानियों को समझना है और उन परेशानियों से निकलने के रास्तों को समझना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हम अगर कोई भी चीज़ें करते हैं तो हम उनसे 100% एकदम से निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है हमारी पावर, हमारी ऑरा की पावर, या हमारे द्वारा किया हुआ जो भी रिचुअल होता है, या जो भी कार्य होता है, या जो भी मेथड करते हैं, उसमें जो हमारी एक कनेक्टिविटी बनती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो कनेक्टिविटी ब्रह्मांड के साथ बनती है और ब्रह्मांड के अंदर की जो पावर होती है, ब्रह्मांड की जो पावर होती है, वो हमारी एनर्जीज के साथ जुड़ती है और एनर्जी के साथ जुड़ने के बाद वो वर्क करती है। जब ये एनर्जी हमारे साथ जुड़ती है ब्रह्मांड की और वो वर्क करती है, तो कई बार उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि हमें रिजल्ट्स जो होते हैं वो तुरंत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये कहना होता है कि उसने ये काम किया, उसका तो तुरंत हो गया।
मैंने लेकिन किया, मेरा नहीं हुआ है, या मैंने सही तरीके से नहीं किया, या ये पावरफुल नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें भी सोचते हैं, कहते भी हैं, प्रश्न भी होते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो देखिए वही बात जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर कही है कि कई बार जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारे साथ ब्रह्मांड की जो एक एनर्जी होती है, पावरफुल एनर्जी जो होती है, वो तुरंत कनेक्ट हो जाती है। और जब वो एनर्जी कनेक्ट होती है, या हम जिस भी चीज़ को कर रहे हैं, जिस भी रिचुअल को कर रहे हैं, या जिस भी मेथड से हम आगे उन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हमने जिन जिन एनर्जीज़ को जोड़ा होता है, अगर उन एनर्जीज़ की कनेक्टिविटी हमारे साथ बहुत ही पावरफुली जुड़ जाती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ जाता है, तो बहुत जल्दी हम उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं, हमारा जीवन जो होता है वो बहुत सरल हो जाता है। लेकिन कई बार अगर हम हारते नहीं हैं और फिर भी उन चीज़ों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, समय समय पर उन चीज़ों को करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें रास्ते नहीं मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल बाहर निकलते हैं, हमें रास्ते भी मिलते हैं। तो हमेशा की तरह आज फिर यही कहूँगी कि जो कुछ भी हम करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी विश्वास के साथ किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य में हमारी वो पॉजिटिविटी होती है कि ये कार्य मेरे जीवन में ज़रूर सफल होगा, क्योंकि मैं इसको अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ब्रह्मांड की वो एनर्जी जिसने मुझे इस रास्ते को दिखाया है। देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है, जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, मान लीजिए मैं आज इस टॉपिक को लेकर के यहाँ पर आप लोगों के सामने आई हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्क्रॉल करेंगे और किनकी नज़र पड़ जाएगी, रुकेंगे, देखेंगे, और हो सकता है ये जो वीडियो है उन्हीं के लिए बनी हो, ये ब्रह्मांड उन्हीं को एक रास्ता दिखा रहा हो कि आप इस मेथड को कीजिए तो आपके जीवन से ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो वो लोग रुक करके वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसको करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी ब्रह्मांड के द्वारा बनती है, वही उन चीज़ों के साथ आपको कनेक्ट करते हैं जहाँ से वो आपको एक रास्ता देना चाहते हैं। वो चाहता है, ब्रह्मांड चाहता है कि आपके जो परेशानियां हैं आप उनसे निकलें, क्योंकि हर चीज़ पे निकलने के लिए, हर चीज़ पर चलने के लिए एक रास्ता तो ज़रूर होता है ना। चाहे हम किसी रिश्ते को अच्छा बनाना चाह रहे हों, चाहे हम अपने करियर में आगे ग्रोथ करना चाह रहे हों, हम फिजिकली फिट रहना चाह रहे हों, हम जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाह रहे हों, हमारे पास बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी हो, वेल्थ हो, हमारे पास बहुत अच्छा मकान हो, हमारे पास बहुत अच्छी मतलब कैसे लग्जरी लाइफ हो, एक सुकून हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं, और यही कोशिशें होती हैं जो कि सफल होती हैं। और जब ये कोशिशें सफल होती हैं तो हम अपने जीवन में जो होते हैं सफल जरूर होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष ग्रिड लेकर के आई हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं कि ग्रिड क्या होती है, जो लोग एनर्जीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ ग्रिड्स होती हैं जिनमें कुछ सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स जो होते हैं उनकी अपनी एक अलग ही फ्रिक्वेंसी होती है। वो सिंबल जो होते हैं पर्टिकुलर चीज़ों के साथ वर्क करने के लिए बने होते हैं। और कई बार क्या होता है, वो सिंबल्स के साथ जब हम कार्य करते हैं तो हमारी एनर्जी जब उन सिंबल्स के साथ जुड़ती है तो उन सिंबल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर देती है। जिस भी चीज़ को लेकर के हम वो कर रहे होते हैं, उन सिंबल से कनेक्ट हो रहे होते हैं, वो सिंबल की पावर जो होती है वो हमारी चीज़ लाइफ में चेंज लाने लगती है। और जब वो हमारी लाइफ में चेंज लाने लगती है तो हमारी लाइफ जो होती है पूरी तरीके से एक पॉजिटिव रास्ते पर चलनी शुरू हो जाती है। हमारी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिविटी होती है, हमारी लाइफ में उलझनों से निकलने के रास्ते होते हैं, हम बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से आगे निकल जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल ग्रिड लेकर के आई हूँ। ये ग्रिड जो है, ये ग्रिड मैंने खुद बनाई मतलब से कि सिंबल्स जो हैं उन सिंबल्स के साथ हम कनेक्ट हैं, लेकिन उन सिंबल्स को जोड़ करके किस तरीके से हमने अपनी किसी प्रॉब्लम पर वर्क करना है वो चीज़ मैंने खुद करी। और जब मैंने ये ग्रिड करी और ये ग्रिड बना करके इसके साथ वर्क करना शुरू किया, पहले ये मैंने जब इन चीज़ों के साथ मैं जुड़ी थी तो अपने लिए वर्क करना शुरू किया, अपनी फैमिली के लिए वर्क करना शुरू किया, मुझसे जुड़े हुए रिश्तों के लिए वर्क करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे
चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज तो मेरे को अब सबसे पहले खुद की लाइफ में दिखने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। चीज़ों के साथ जब मैं एनर्जी के साथ जुड़ती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि वो एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट है। कहीं ना कहीं मैं उन एनर्जीज़ को देख पाती हूँ, कहीं ना कहीं मैं उन एनर्जीज़ को सुन पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ मेरी बॉडी में, अपनी बॉडी में मैं उसको महसूस कर पाती हूँ। और देखा मैंने कि जब मैं इन चीज़ों के साथ जुड़ती चली गई तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी के साथ साथ एक ऐसी पावर बढ़ने लगी, जो चीज़ों को समझने लगी, जो किसी भी कार्य को करते और उनसे मान लीजिए जीवन में कोई परेशानी आ रही तो उनसे निकलने के रास्ते तुरंत मिलने शुरू हो जाते और मैं उन पर कार्य करना शुरू कर देती। तो जिससे कि मैं अपने जीवन में उन परेशानियों से बाहर निकल आई, जिन परेशानियों के लिए सालों से हम जूझ रहे थे, सालों से बहुत कोशिशें कर रहे थे, लेकिन रास्ते जो थे वो फिर भी नहीं मिलते थे, जबकि कोशिशें हमारी फिर भी रहती थी। इन्हीं कोशिशों को करते करते जब मैं इन एनर्जीज़ के साथ जुड़ी और मैंने इनके साथ वर्क करना शुरू किया तो मैंने देखा कि इनकी जो पावर है वो वाकई में एक ऐसी पावर है जो ब्रह्मांड, कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो सब कुछ सुनता है। ब्रह्मांड में वो सब कुछ पहले से पता होता है, ब्रह्मांड के वो सारी एनर्जीज़ को जो हमारी लाइफ में बीतने वाली। तो ब्रह्मांड के पास उन सब चीज़ों से निकलने के भी रास्ते होते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा होता है, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो चीज़ें दिखा रहा होता है ताकि हम उन परेशानियों से निकलने के रास्ते ढूंढ सकें। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उन पावर को कैच नहीं कर पाते हैं और हम परेशानियों में ही अटके रह जाते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने इन ग्रिड्स के साथ वर्क करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जिन भी चीज़ों के लिए मैं वर्क पहले खुद के लिए कर रही थी तो उसमें चेंजेस आने शुरू हुए। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, एक परिवार बनता चला गया, बहुत सारे लोग जुड़ गए, कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों से मुझसे कनेक्ट होने लगे। उनकी परेशानियों के साथ जब वर्क करना शुरू किया तो और बहुत सारी एनर्जीज ऐसी थी जिनके साथ जुड़ना मिला, जिनके बारे में जानने को मिला, जिनके साथ वर्क करने को मिला। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी परेशानियां, अलग अलग तरीके की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां ऐसी भी थी जो मैं ये कहूँगी कि अगर मैं एक एवरेज निकालूंगी तो कहूँगी कि 80% आज की लेडीज़ जो हैं उस परेशानी से जूझ रही हैं। तो उन परेशानियों से निकलने के भी बहुत सारे रास्ते हमने ढूंढे, बहुत सारे वर्क किए, बहुत सारी चीज़ें थी। आज का यूथ जो है वो करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उस प्रकार से जॉब्स उनको नहीं मिल पा रही हैं। एक अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी वो बेरोजगार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सामने आई, जिन चीज़ों पर वर्क किया, वर्क करने के बाद उनके रिजल्ट्स भी मिले। ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो भी वर्क किया उस पर 100% रिजल्ट नहीं, क्योंकि 100% तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम अपनी कोशिशों को 100% के लिए हमेशा बनाए रखें तो एक दिन ऐसा भी ज़रूर आता है कि 100% हो जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब इन चीज़ों के साथ वर्क किया तो 60 to 70% हमने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स हमें लेट मिले, लेकिन ज़्यादातर रिजल्ट्स जो थे बहुत जल्दी मिलने शुरू हुए। छोटी छोटी चीज़ें बदलनी शुरू हुई। जिनके लिए हमने ये वर्क किया उनके विश्वास बढ़ने शुरू हुए, उनके विश्वास बढ़े तो लोग जुड़ने शुरू हुए। तो वही कहूँगी कि जब आपके सामने कोई समस्या होती है ना, तभी आप उनके रास्ते ढूंढते हैं। तो ऐसी जब मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े तो उनकी समस्याएं थी, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने करनी शुरू करी, उनके रिजल्ट्स देखने शुरू करे। तो आज मैं ऐसी ही एक पावरफुल ग्रिड आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। उस ग्रिड के साथ आपको कैसे कार्य करना है ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यही कहूँगी कि जो लोग भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वो सिर्फ इसलिए कि जैसे जैसे ये परिवार बढ़ता चले जाएगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे। लोगों की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इन वीडियोज़ को नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन आपसे जुड़े होते हैं, आप उन पर वर्क करते हैं, आपकी परेशानियाँ खत्म होती हैं, आप उनको बताते हैं, उन लोगों की परेशानियां खत्म होती है। तो जीवन में अगर किसी एक जने के चेहरे पर भी हमारी वजह से मुस्कान आ सके तो यकीन मानिए, मेरा मानना तो कम से कम यही है कि हमारा जीवन जो होता है वो सार्थक हो जाता है। अपने लिए हर कोई जीता है। हर एक इंसान अपने लिए जीने की कोशिश अगर करने लग जाए तो दूसरों के लिए जीना तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है और वाकई में हमारी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
इस वीडियो पर वर्क कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बता करके इन परेशानियों से बाहर ज़रूर निकालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई ख़ास डिमांड है, आपको कोई ख़ास परेशानी है, आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर मैसेज करके पूछिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उन परेशानियों के बारे से बाहर निकलने के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताऊँ। ठीक है, चलिए, ये जो ऊपर मैंने ग्रिड देख रहे हैं आप, ये जो ग्रिड बनी हुई है, इस ग्रिड में कौन से सिंबल हैं और इस ग्रिड को कैसे कार्य करना है, और ये ग्रिड जो है किस कार्य में आपका साथ देगी, आपके साथ वर्क करेगी, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो ये ग्रिड में आप जो ऊपर देख रहे हैं, ये ग्रिड, इस ग्रिड में वर्क करते वक्त अगर आपके पास ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन हो, रॉ फॉर्म में हो, आपके पास किसी स्टोन फॉर्म में हो, जिस भी तरीके से हो, अगर आपके पास रोज़ क्वार्ट्ज है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज जो है वो हार्ट चक्र पे वर्क करता है। हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको बैलेंस करता है और हमारी लाइफ में रिलेशंस पे भी वर्क करता है। और ये बहुत पावरफुल स्टोन है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। चीज़ों को जब हम कर रहे होते हैं तो और कई सारी चीज़ें जोड़ने के बाद उनकी फ्रिक्वेंसी को हम और बढ़ा देते हैं। स्टोन्स की अपनी एक पावर होती है। तो अगर आपके पास रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन नहीं है तो कोई बात नहीं। मन में किसी भी चीज़ को करते वक्त आपको अपनी इमोशन, आपको अपनी पावर, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है। चीज़ें होती हैं तो वो एनर्जी को और बढ़ा देती हैं, लेकिन नहीं होती हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते। आज जो मैं आपके साथ ग्रिड कर रही हूँ, वो ग्रिड जो लोग रेकी में हैं तो उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास रेकी की एनर्जी होती है। तो उस ग्रिड में अगर वो अपनी रेकी की एनर्जी को भी जोड़ते हैं तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखी हुई है, जिनके पास रेकी की पावर नहीं है, वो लोग भी बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादातर कोशिश यही करूँगी कि मैं उन चीज़ों को लेकर के आऊँ जिसे हर कोई कर सके। मैं उन चीज़ों को लेकर के आऊँ जिसके लिए आपको सोचना ना पड़े। आप ये वीडियो देखें और तुरंत आप उस कार्य को करना शुरू करनी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि अगर आप इसके साथ ये चीज़ें जोड़ेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। आप अगर इसके साथ इस चीज़ की कनेक्टिविटी कर देंगे तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम सोच के साथ किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो उसकी भी एनर्जी काम करती है। मेन बात होती है आपके खुद के पॉजिटिविटी होना, आपके खुद का पॉजिटिव होना। ठीक है, तो जो ये ऊपर आप ग्रिड देख रहे हैं, आपको करना क्या है कि इस ग्रिड का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटा सा निकालते हैं, आप बड़ा प्रिंट आउट निकालते हैं। आप इस प्रिंट आउट को निकालने के बाद इसको लैमिनेट करवा लीजिए। ठीक है, लैमिनेट इसलिए क्योंकि एक ही बार बनाने के बाद ये ग्रिड जो है कई सारी चीज़ों के साथ वर्क कर सकती है, कई बार वर्क कर सकती है। तो आप एक प्रिंट आउट निकलवा करके आप इसको लैमिनेट करवा लीजिए। लैमिनेट करवाने के बाद आपको करना ये है कि इस ग्रिड को आपको रखना होगा। ठीक है, इस ग्रिड को आपको एक टेबल पे रख लीजिए, एक कोई भी चौकी टाइप से बिछा लीजिए, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर साफ़ सुथरा हो, बिल्कुल जहाँ का वातावरण साफ़ सुथरा हो, एक शांति हो, वहाँ पर आपको इस ग्रिड को रख लेना है। इस ग्रिड में जो सिंबल है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो पहला सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल जो होता है, इस सिंबल को कहते हैं हम शक्ति सिंबल। ये शक्ति सिंबल जो होता है ये हमारे साथ वर्क करता है, और जब ये शक्ति सिंबल के साथ हमारी एनर्जीज जुड़ती हैं तो ये एनर्जीज जो होती हैं वो वर्क करती हैं, और जब ये एनर्जीज वर्क करती हैं तो इस सिंबल की पावर जो होती है वो इसके साथ जुड़ती है। ये शक्ति सिंबल जो होता है ये हमारे डीएनए कोड को भी एक्टिवेट करता है। हमारा डीएनए कोड, जो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी कोशिकाएं जो होती हैं, वो उनमें से बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, और जब वो कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं या सोई हुई अवस्था में होती हैं तो ऐसी अवस्था में उनकी पॉजिटिविटी जो होती है हमारी लाइफ से गायब हो जाती है, हमारी लाइफ से चली जाती है, और जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ये शक्ति सिंबल जो है ये आपके डीएनए कोड को भी एक्टिवेट करता है। शक्ति सिंबल के साथ वर्क करने के अपने डीएनए कोड को किस तरीके से हम एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से हम अपने डीएनए कोड को एक्टिवेट करते हैं और उसके साथ हम वर्क करके अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर बात कर रही हूँ कि जो ये ग्रिड मैंने बनाई है, जो मैं आपको भी ऊपर दिखाई हुई है, इस ग्रिड में जो ये वाला सिंबल है ये शक्ति सिंबल होता है। ये
शक्ति सिंबल जो होता है एक बहुत ही पावरफुल तरीके से हमारे साथ वर्क करता है। जैसे मैंने अभी बताया है कि हमारे एक DNA कोड को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण जब हम किसी भी चीज़ वर्क कर रहे होते हैं किसी भी एनर्जी के साथ, तो हमारी कनेक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा पावर के साथ बढ़ती है। दूसरा है शिखा सेही की। ये शिखा सेही की जो सिंबल है आप जो ऊपर देख रहे हैं, ये सिंबल जो होता है ये आपके दिल को खोलता है, यानी कि ये आपके हार्ट चक्र को खोलता है, आपकी आत्मा को ठीक करता है। आपकी आत्मा के अंदर जो रुकावटें हैं, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उनको दूर करता है। बिना शर्त आपके जीवन में प्यार का प्रभाव करता है। शिखा सेही की हृदय चक्र की ऊर्जा को संतुलित करता है। आपकी शिखा सेही की जो होता है आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने में आपकी मदद करता है। करुणा और भावनात्मक उपचार को पूरी तरीके से आपके हार्ट चक्र तक पहुंचाता है। आपके अंदर गहरे संबंध, गहरी सद्भावनाएं आपके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर के आता है। ये आपकी बहुत सारी बीमारियों पर वर्क करता है, क्रोध पर, चिंता पर, आपके रिश्ते जो खराब हो रहे थे उनके जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर करता है। बहुत सारी भावनात्मक तनाव जो होता है उनके ऊपर वर्क करता है। आपके आत्मा के खोए हुए टुकड़ों को पुनर्प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। इसका प्रयोग आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। शिखा सेही की बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इन दो सिंबल के साथ हमको इस ग्रिड पर वर्क करना है। आपको करना क्या है, ये ग्रिड जो है जो आप सामने देख रहे हैं, इस ग्रिड में दो सिंबल बने हुए हैं, दो बॉक्स बने हुए हैं। इन दोनों बॉक्सों में शिखा से की ये सिंबल बने हुए हैं इन दोनों बॉक्स में, और इसके बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है आपका शक्ति सिंबल। आपको करना क्या है, अगर आप किसी रिश्ते के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, किसी बीमारी पर बात कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पर हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, यानी कि खुद को बैलेंस करना है, अपने रिश्तों को बैलेंस करना है, तो आपको करना क्या है, आपको अगर अपने आप को बैलेंस करना है, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, आपको लगता है कि किसी के द्वारा आपको ऐसी नेगेटिविटी मिली है, या कोई रिश्ता आपका टूट गया है, या किसी रिश्ते में आपको हमेशा कहना चाहिए तिरस्कार मिलता है, आपकी भावनाओं को तिरस्कार मिलता है, आपको एक सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते चले जा रहे हैं, जहाँ से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकेजेस बनती चली जा रही है, आपका रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है। अगर आपको पता है कि किसी खास रिश्ते से आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक फ़ोटो अपनी लेनी है, और एक जिनके साथ भी आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं उनकी लेनी है। आपको एक बॉक्स में उनका नाम लिखना है, नाम की आप चिट लिख करके उस बॉक्स के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो रख देंगे। दूसरे बॉक्स में आप अपना नाम लिख करके एक चिट रखेंगे और उसके ऊपर आप अपनी फ़ोटो रख देंगे। बीच में जो ये सिंबल है शक्ति सिंबल, अगर आपके पास स्टोन है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको वहाँ पर स्टोन को रख देंगे। लेकिन अगर आपके पास स्टोन नहीं है, किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी है, आप वो रख सकते हैं वहाँ पर। आप किसी भी प्रकार का कैंडल, अगर आपके पास किसी भी कलर की है, तो आप उस कैंडल पर अपना और उनका नाम लिख करके और उस पर किसी भी प्रकार का इत्र लगा करके सेंटर में किसी भी कैंडल स्टैंड में आप उस कैंडल को वहाँ पर लगा करके जलाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आप बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाएंगे और आप इस तरीके की इंटेंशन अपने मन में रखेंगे कि आप अपने और उनके रिश्ते को पूरी तरीके से ठीक कर रहे हैं, आप उनके और अपने रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में जितनी भी परेशानियां आई हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, जितनी भी कहना चाहिए नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में आई है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और इस रिश्ते को दोबारा से हील कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जीवन पर्यंत इस रिश्ते के साथ चल रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, या अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है और आप अब नहीं चाहते कि आप उस रिश्ते में दोबारा से जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर आप उस रिश्ते से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फिर से उनकी फ़ोटो रखनी है, अपनी फ़ोटो रखनी है, और यही ब्रह्मांड से अपनी इंटेंशन के साथ प्रार्थना करनी है कि मैं ही ब्रह्मांड में आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मैं इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहती हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते से अपने आप को अलग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, आप हमें इतना ज़्यादा हील कीजिए कि हम आराम से बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कहना चाहिए ना कि अपने मन में एक दुर्भावना रखते हुए अलग हुए, ये रिश्ता एक दूसरे के साथ
पूरे मान सम्मान के साथ अलग हो जाए, प्यार के साथ अलग हो जाए, बिना एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप करके, प्रत्यारोपण करके, किसी को बड़ा बुरा कहकर ये रिश्ता खत्म होने की बजाय ये रिश्ता शांतिपूर्वक खत्म हो जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आपको एक इंटेंशन इस तरीके की डालनी है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्रोध है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उससे रिलेटेड आपको परेशानियाँ हैं, डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहने लगी है, आप चिड़चिड़े रहने लगे हैं, आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, आप खुश नहीं रहते हैं, आपको खुद को भी नहीं पता चलता कि क्या ऐसा हो गया है आपके साथ कि आप इस तरीके के होते जा रहे हैं, तो आपको करना ये है कि आपको एक तरफ तो अपनी वही फ़ोटो रखनी है, नाम लिख करके उसके ऊपर फ़ोटो रखनी है, दूसरी तरफ एक कागज़ पर आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखनी है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वो सारी प्रॉब्लम्स लिखने के बाद आपको उस कागज़ को फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद आपको उसको दूसरे बॉक्स पर रख देना है। और अब आपकी जो इंटेंशन होगी, जो आपने वहाँ पर डालनी है, वो यही डालनी है कि मैं इस ग्रिड के साथ कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी उन सभी पॉजिटिव एनर्जीज से प्रार्थना है, उन सभी ब्रह्मांड की उन सभी एनर्जीज से प्रार्थना है कि वो लोग यहाँ पर आकर के अपना आशीर्वाद दें, मेरे साथ एक कनेक्टिविटी बनाएं और मुझे इस परेशानी से बाहर निकालें। ठीक है, इस इंटेंशन के साथ आपको कैंडल को बर्न कर लेना है। कैंडल को बर्न करने के बाद आपको आंख बंद कर करके बैठ जाना है और बैठने के बाद आपको पूरी तरीके से एक लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस हमेशा जब हम लेते हैं तो हमें अपनी नाभि से ऊपर उठती हुई सांस महसूस होनी चाहिए। नाभि से उठती हुई वो सांस हमारी ऊपर तक जानी चाहिए और फिर धीरे धीरे हमें उस सांस को छोड़ना चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि हर एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमें ये सोचते हुए सांस को छोड़ना चाहिए कि हमारे अंदर की जितनी गंदगी थी, जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो सारी की सारी काले धुएं के रूप में हमारे अंदर से बाहर जा रही हैं। इस तरीके से करके आपको 11 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, 11 बार आपको सांस को छोड़ना है। अपने आप को पूरी तरीके से आपको अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को पूरी तरीके से आपको शांत कर लेना है। आपको महसूस करना है कि आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से खाली है, आपका मन जो है वो पूरी तरीके से शांत है, आपका शरीर जो है वो बहुत हल्का हो गया है। यानी कि बाह्य चीज़ों से, बाहर के लोगों से, बाहर की बातों से आपने अपनी कनेक्टिविटी को ख़त्म करा हुआ है और आप इस समय सिर्फ एक सफ़ेद प्रकाश से घिरे हुए हैं। आपको महसूस करना है कि ब्रह्मांड से एक सफ़ेद रंग का प्रकाश आ रहा है जो चारों तरफ से आपको घेर रहा है। वो प्रकाश आपको और आपकी इस ग्रिड को चारों तरफ से घेर कर एक कहना चाहिए पिरामिड बना रहा है या एक गोल सर्कल बना रहा है। आपको महसूस करना है कि आपके चारों तरफ एक बहुत ही सफ़ेद रंग का प्रकाश है जिससे आप घिरे हुए हैं, और वो सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है वो पूरी तरीके से आपको एक पावरफुल एनर्जी दे रहा है, आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है और आपको पूरी तरीके से सफ़ेद रंग के प्रकाश से नहला रहा है। आपकी पावर जो है बढ़ती चली जा रही है। अपनी कनेक्टिविटी को आप उन समस्त ऊर्जाओं के साथ जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपके चारों तरफ वो पावरफुल एनर्जीज जो है वो वर्क कर रही हैं। आप महसूस कीजिए कि एक दिव्य प्रकाश जो है आपकी इस ग्रिड पर आ रहा है। आपने इस ग्रिड पर जो भी इंटेंशन अपनी डाली थी उस पर वो पूरा का पूरा प्रकाश धीरे धीरे आता जा रहा है। उस प्रकाश की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो जैसे जैसे आपकी इस ग्रिड पर आ रहा है, आपकी ग्रिड जो है वो पूरी तरीके से हील हो रही है। आपकी ग्रिड को आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी समस्या थी, और आपको पूरी तरीके से हीलिंग मिल रही है, एक पावर मिल रही है। आपकी लाइफ से वो परेशानियां जिनसे आप अभी तक जूझ रहे थे, वो परेशानियां धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही हैं। ये कैंडल जिस तरीके से मेल्ट हो रही है वैसे वैसे आपकी परेशानियां जो है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। इस तरीके की इंटेंशन के साथ आप इस महसूस करते हुए जब आप इस ग्रिड पे कार्य करेंगे, आप खुद देखेंगे कि पूरा प्रोसीजर में आपको आधा घंटा मामूली लगेगा। अगर आप इसको करते हैं, करने के बाद आपको पूरी तरीके से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करना है, पावर को महसूस करना है, खुद की कनेक्टिविटी उस ग्रिड के साथ महसूस करनी है। आपको महसूस करना है कि आप खुद इस ग्रिड के ऊपर बैठे हुए हैं या आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति इस ग्रिड के ऊपर बैठा हुआ है और जितना भी दिव्य ऊर्जा है आसमान से आ रही है, ब्रह्मांड से आ रही है, वो समस्त ऊर्जाएं उनके अंदर उतर रही हैं और उनके अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस बनी हुई है उन सभी ब्लॉकेजेस को खत्म करती चली जा रही है। और खत्म करते हुए वो वहाँ पर पूरी तरीके से एक प्रकाश बढ़ती चली जा रही है, एक ऊर्जा को बढ़ती चली जा रही है, जो ऊर्जा आपके साथ पॉजिटिव रूप में वर्क करेगी।
ऐसा कहने के बाद आपको डिवाइन का शुक्रिया अदा करना है, आपको ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना है, आपको इस ग्रिड का शुक्रिया अदा करना है, ग्रिड के जो भी सिंबल्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना है। अगर किसी के साथ आप अपने रिलेशन को मजबूत कर रहे हैं तो उनका नाम लेकर के उनका भी शुक्रिया अदा करना है कि मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने मेरे साथ मिलकर के हमारे रिश्ते को एक हील किया, हमारे रिश्ते को सुखद बनाने के लिए आप भी मेरे साथ इस ऊर्जा के साथ जुड़े। अगर आपने किसी से अपनी कनेक्टिविटी खत्म करी है तो आप हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगेंगे कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ कि हम इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये रिश्ता हमारे लिए लॉन्ग लाइफ अच्छा नहीं है और उस रिश्ते में रहने से हमें दुख ही मिलेगा। इसलिए हम बहुत प्यार के साथ, पूरे सम्मान के साथ इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि अगर मेरी वजह से आपको कहीं भी कुछ हर्ट हुआ हो, आपको कहीं भी दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और उन सभी एनर्जीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने यहाँ पर आकर के हमें अपना आशीर्वाद दिया, ऊर्जा प्राप्त करी, हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया। उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं खुद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने इस ऊर्जा के साथ जुड़ करके इस कार्य को किया। अपने जीवन से निकलने वाली हर दुखों की जो किरणें थी उनको दूर करने के लिए मैंने इस ऊर्जा पर विश्वास किया। तो मैं अपना भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने गुरु का शुक्रिया अदा करती हूँ, या जिनके द्वारा मुझे ये शिक्षा प्राप्त हुई है, या मुझे इस ग्रिड के बारे में पता चला है, या जिन्होंने मुझे इस ग्रिड के बारे में एक ऊर्जा दी है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस तरीके से आपको एक शब्द का शुक्रिया अदा करते हुए इस ग्रिड का समापन करना है। आप चाहें तो थोड़ी देर वहाँ पर बैठे रह सकते हैं। अगर आपने इस ग्रिड पर कागज़ लिख कर किया था तो उसको बर्न कर दीजिए। बर्न करने के बाद कागज़ को आप जला करके जो उसकी राख होगी उसको डिवाइन की तरफ उड़ा दीजिए या पानी में बहा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से उठ सकते हैं। कैंडल पूरी बर्न हो जाएंगी। बर्न होने के बाद फ़ोटोज़ वहाँ से उठा लीजिए। उठाने के बाद उन फ़ोटोज़ को आप अपने पास वापस रख लीजिए। आप इस ग्रिड को लगातार 7 दिन कीजिए तो आप देखिएगा कि आपकी परेशानियों से निकलने के आपको रास्ते मिल रहे हैं जिस भी चीज़ पर आप वर्क करेंगे। लेकिन अगर आपको 7 दिन करने के बाद थोड़े दिन आप वेट कीजिए, कम से कम 21 दिन। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपकी परेशानियाँ नहीं खत्म हुई हैं तो आप इसको दोबारा कीजिए, यानी कि इसको आपको 3 बार करना है, ठीक है। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन। कोशिश जरूर करके देखिए। मैं नहीं मानती कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, पसंद आने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आज आप लोगों को बताई हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। आपका विश्वास है, जैसे मेरा विश्वास इस चीज़ के साथ बन चुका है, आपका भी अगर एक विश्वास बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बहुत कुछ लाने की इच्छा है, लेकिन वो जब लगता है कि आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या उसके साथ वर्क कर रहे हैं और या आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो मेरे अंदर भी होता है ना, एक पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं खोज के वो सारी चीज़ें जो अब तक की लाइफ में इन ऊर्जाओं से जुड़ने के बाद मैंने की हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को दे सकूँ। आप लोग को सभी को फिर से मेरा एक बार शिव वंदन। फिर मिलते हैं एक नए तरीके के साथ। लेकिन यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं तो एक बार विश्वास के साथ आप इस ग्रिड पर कार्य करके ज़रूर देखिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में 101% परिवर्तन आएगा। सभी को मेरा नमस्कार।